तो न्यूटन बाबा ने क्या कहा, देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास दो मासेस हैं, दो बॉडीज हैं, और एक बॉडी का मास अगर m1 है और एक बॉडी का मास m2 है, और उन दोनों के बीच की दूरी r है, और याद रहे ये सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है, ये सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो यहां पर इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इतने में हर्षदीप क्वेश्चन कहता है, सर अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो युग और आपको तो आपस में चिपक जाना चाहिए, अगर अट्रैक्शन है तो ऐसा होना चाहिए। हम तो फील भी नहीं कर रहे कि हम दोनों को पास आना है, आप फील कर रहे हो? नहीं, कैमरा भी चिपक जाना चाहिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भी चिपक जाना चाहिए, ये दो एक्सेस आपस में चिपक जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा हमें। क्यों नहीं हो रहा ये बात बताऊंगा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है मेरे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है, तो आपस में चिपक क्यों नहीं रही बॉडीज, क्या रीजन है इसके बीच में, अभी हम जानेंगे, बट इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। आप देखेंगे न्यूटन्स लॉ ने क्या स्टेट किया, क्या बोला उन्होंने, एवरी मास इन द यूनिवर्स, every mass in the universe attracts every other masses with the force that is directly proportional to the product of their masses। ये जो फोर्स है ना इन दोनों मासेस के बीच का जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू मासेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सेंटर्स वर्ड यूज किया था मैंने, और इसको लॉ को इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। यानी मैंने ये समझने की कोशिश, मेरे को ये समझ में आता है कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर है, यही तो है। बट अभी स्टिल मेरा एक क्वेश्चन बाकी रह गया सारे, कि अगर ये दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, मैं और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम आपस में पास में क्यों नहीं आ रहे, क्यों बॉडीज आपस में चिपक नहीं रही, ये क्वेश्चन स्टिल रिमेन अभी तक है, पर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बट उससे पहले देखिए क्या है, जैसे ही अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाते वक्त यहां g आएगा, एंड दैट विल बी द m1 m2 बाय r स्क्वायर। आई होप बात समझ में आई होगी। This will be the expression, ये एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे, क्लियर। अब देखिए एक्सप्रेशन आपके सामने, एक्सप्रेशन आपके सामने। एक काम करता हूं, सपोज करता हूं कि एक बॉडी है, और इस बॉडी का वजन जो है यार 100 kg है। एक दूसरी बॉडी है, उसका जो वेट है और वो 1000 kg ले लेता हूं, अच्छा खासा वेट है यार, 10 kg और 1000 kg, 10 kg और 1000 kg, अच्छा खासा वेट है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। और जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं, क्यों नहीं करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। F ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m1 और m2 दोनों के दोनों मासेस हैं दो ऑब्जेक्ट के, और r उन दोनों के बीच के सेंटर से डिस्टेंस है। आई होप बात समझ में होगी। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था निहारिका, क्या जानने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दो बॉडीज आपस में क्यों नहीं चिपक रही। तो देखो क्या हुआ जिनीशा, परेशान लग रही है तुम, जी की वैल्यू क्या है
6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास m1 कितना है 10 की पावर 2, ये कितना है 10 की पावर 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर। F इक्वल टू वॉट 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 प्लस का 5। बोलो हाँ है ना? योग 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। अरे आप 5 से 11 होता है, चलो बाद में भूल गया। अरे डन। F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन। यहाँ युग को क्या चाहिए? यहाँ एक सुंदर सी मैडम होती है, बाल वाल यूं करके है, और वो ग्रेविटेशन बढ़ा रही होती, तो युग यूं करके देख रहा होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता। हाँ भाई वो देख, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस वाली बात है, तो ग्रेविटेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाता। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह, जो चार्जेस की बात चलती है। मैम को भी पटाखा बोल रहे हैं, बताओ यार ये कैसे कैसे बच्चे आ गए यार, हद हो गई। जिन्हें बोल रहे हैं उन्हें क्लास टीचर चलो इधर देखो, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करना। अभी यार हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास दो मासेस हैं और दो मासेस हैं, तो उन दोनों मासेस के बीच में अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, यानी F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ो। अब हमें यहां से क्या क्या चीजें पता चलती है, इससे पहले आंसर तो जाने कि दो बॉडीज आपस में चिपकी क्यों नहीं? क्योंकि उन दोनों के बीच में देखो ना 100 kg 1000 kg। अब यहां पे जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 10 की पावर माइनस 6 आ रही है यार। अब इसका मतलब F इक्वल टू 0.0000 समथिंग, यार ऑलमोस्ट जो फोर्स है वो जीरो है, ऑलमोस्ट फोर्स जीरो है। इसी वजह से वो दो बॉडीज आपस में क्यों नहीं चिपक रही? क्योंकि वो फोर्स का जो वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो यूनिवर्स में सबसे छोटा फोर्स है। सर अगर इतना छोटा फोर्स है तो पढ़ने की क्या जरूरत है यार, क्यों पढ़ूं मैं? अभी आपको पता चलेगा, यहाँ तो बात 100 और 1000 की हो रही है, अभी लाखों लाखों केजी मासेस की बात होगी, तब इसका रोल प्ले होगा। डोंट वरी अबाउट इट। बट इसी की वजह से आज हम अर्थ पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, आज अर्थ एग्जिस्ट कर पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो सारे इन फैक्टर्स पे होते हैं, बट वो बात की बात है। अब यहां पे क्या होता है? द लार्जर द मास, क्योंकि हम क्या बढ़ रहे हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। हमने क्या देखा यार, अगर मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी उनके बीच में ज्यादा होगा। मैंने कहा कि द लार्जर द मास द स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पता चला। और क्या पता चलता है? द फार्दर द ऑब्जेक्ट आर द वीकर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली अगर सपोज करते हैं कि वंश जो है अपनी गैलरी में खड़ा होता है और सामने वाली लड़की को देख रहा होता है, एंड वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रोज सुबह आए, ब्रश करे, देखे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दिन उसके पापा को पता चल गया है कि वंश मेरी बेटी को देख रहा है। नहीं, उन्होंने क्या किया, वो उस लड़की को ना अमेरिका शिफ्ट कर दिया। अब भाई डिस्टेंस कम था तो रोज देखता था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। अब क्या हुआ, जब अमेरिका शिफ्ट हो गई वो लड़की, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया ना। तो क्या करेगा वंश? अब अगले लड़की को देखेगा, वहां तो भूल जाएगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। बहुत तेजी से डिस्टेंस, देखो अगर डिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज आता है, अपार्ट फ्रॉम द मजाक, थोड़ा सा भी चेंज आता है, थोड़ा सा भी, आप देखिए ना, दो मैग्नेट की बात करिए ना, दो मैग्नेट बहुत छोटे डिस्टेंस में आपस में चिपकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जैसे ही हल्का सा स्लाइड कर दीजिए, हल्का सा स्लाइड करिए, हल्का सा, क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा।
खत्म ही तो बोला। बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, वो आपस में चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा स्लाइड करते वक्त उनका फोर्स खत्म हो जाता है। खत्म मतलब वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते या रिपेल नहीं कर पाते। हल्का सा अगर डिस्टेंस, क्योंकि आर स्क्वायर है यार, थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो बहुत तेजी से चेंजेस आएंगे। न्यूटन्स लॉ अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट विद द मास वेदर दे आर एज अ स्मॉल एज एटम, चाहे उसकी बात करें स्मॉलर से स्मॉलर और लार्जर से लार्जर लाइक स्टार्स, उन सब पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है। मेरे को लगता है अभी तक की 4 स्लाइड्स आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑनलाइन बेटा कोई डाउट कोई परेशानी तो प्लीज आप लोग बताएं, और जो भी मजाक वाला पोर्शन है उसे आप स्किप कर दें, क्योंकि मैं वीडियो बिल्कुल रॉ डालूंगा जैसा है वैसा।